ओम शांति। આજે તારીખ 7 જુલાઈ 2021 બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। આપણે બાબા પાસે આવ્યા છીએ તો સ્વયંની કાયાની તો રૂપાંતર કરવાનું છે, પરંતુ સૃષ્ટિની કાયા બી બદલવાની છે। તો એના માટે બાબાએ કહ્યું કાયા કલ્પતરુ કઈ રીતે થશે? તો યાદ સે હી કાયા કલ્પતરુ હોંગી। તો જેટલી બાબાની યાદ હશે એટલું પરિવર્તન થશે। प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जियदान मिलता है कैसे? नरकवासी माथी स्वर्गवासी बनवानी विधि कही। અને બીજો પ્રશ્ન છે, तुम बच्चों को जियदान मिलता है कैसे? कई रीते जियदान મળે છે? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। શું કરવું પડશે? પહેલું મરવું પડશે। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। मौत देवा માટે માના મૃત્યુ દ્વારા નવો જન્મ આપે છે અને બાબા કહે છે इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ही ले जाऊंगा। आ शरीरने खत्म करी आत्माओने साथे परमधाम लई जवा माटे शिव बाबा आव्या छे। यही सच्चा जियदान है। जियदान माना शरीरनु दान। शरीरने खत्म करी बाबा आत्माने अमरत्वनी प्राप्ति करावे छे, तो ए छे साचू जियदान। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा, फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगे। आ महाभारतनु युद्ध छे, अंतिम समय छे અને આ યુદ્ધ જ્યારે પૂરું થશે, વિનાશ થશે, તો આત્માઓ પાવન બનીને वापिस परमधाम जैसे फिर स्वर्ग में आएंगे। गीत है, माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो आ गीतनी अंदर कोनी महिमा छे? तो मम्मा जगत अम्बानी महिमा छे। तो जगत अम्बा यह भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। जगत अम्बा સરસ્વતીને જ કહેવાય છે, જે સંગમ યુગમાં સરસ્વતી છે, જ્ઞાન વીણા વાદિની છે, જ્ઞાન રત્નોને ધારણ કરનારી છે, એ જ સરસ્વતી સર્વ બાબાના બાળકોની મનો ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરનાર માં જગદંબા બી કહેવાય છે। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं शरीरधारी है। जगत अम्बा ने शरीरधारी दिखाड़वामां आवे छे। जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। सारे जगत की अम्बा माना माँ અને सारे जगतना पिता माना प्रजापिता। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया ना। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। माना प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा माना जगत अम्बा सरस्वती।
अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। बीजा जगत पिता कौन से? निराकार शिव बाबा, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। शिव सर्व मनुष्य आत्माओना पिता छे, माटे एमનું નામ શું છે? परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, परमेश्वर बाबा के छे एटલું નથી કહેવાનું, પરંતુ શું કહેવાનું છે? ગોડ ફાધર, કે જે આપણી આત્માના પિતા છે। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। शिव कौन है? अपनी मनुष्य आत्माओना पिता छे। अने मम्मा और बाबा ए साकारी शरीरना अलौकिक पिता छे, तो वह हो गए हमारे माँ बाप। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है, तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए ना, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। કેટલા પિતા થયા આપણા? એક તો લૌકિક પિતા છે જ, જેમને આપણને જન્મ આપ્યો છે, પરંતુ એમની સાથે સાથે એક છે આત્માના પિતા અને બીજા છે प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता और एक साकारी पिता। निराकारी पिता को कहा जाता है पतित पावन, जे अपनी आत्माना पिता छे। निराकार पिता के जेमने पतित पावन कहेवाय छे। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है। यह दो हो गए, ब्रह्मा ने सरस्वती तो बे थई गया ना, तो पतित पावन कौन छे? एक छे, जे निराकार परम पिता परमात्मा छे। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। शिव बाबा रचयिता छे, नवी दुनियानी रचना करी रह्या छे, परंतु नवी दुनियानी रचनामां भी बाबा पहली रचना कोनी करे छे? ब्रह्मा बाबानी। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बच्चे क्या कहते हैं? हम कौन हैं? शिव बाबा के बच्चे। तो शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर हमको एडाप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माओं ने पावन बनाने कार्य कौन करे छे? शिव बाबा। कोना द्वारा? तो ब्रह्मा द्वारा। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी केवुं मळ्युं? पतित। જ્યારે आत्मा पावन बनी जशे तो शरीर भी पावन मळी जशे। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। શું કર્યું? આજકાલ તો સોનાની અંદર તાંબાની, પિત્તળની કે લોખંડની અલાઈ મિક્સ કરે। અલાઈ મિક્સ કરે એટલે સોનાની કિંમત ઘટી જાય। તો બાબા કહે છે એવી રીતે આજે શું થયું છે? आत्मा में भी अलाई पड़ी है, खाद पड़ी है। असूल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, एक को बाप,
एक को दादा कहेंगे। दो हो गए ना। तो बाबा કહે છે કે અગર બંનેને એક સંબંધથી યાદ કરો તો એકને બાપ અને બીજાને દાદા કહેવાય। यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। આપણે કોણ છે? શિવ વંશી બ્રહ્મા કુમાર કુમારિયા। માટે મમ્માનું બી કર્તવ્યવાચક નામ શું છે ખબર છે? હમણાં જૂન મહિનો ગયો ને, બધાને ગૃહ કાર્ય આપ્યું હતું મમ્માની ચોપડી વાંચવાનું। હા, યજ્ઞ માતા જગદંબા સરસ્વતી વાંચજો, પછી પ્રશ્નો પૂછીશું, પરંતુ વ્યસ્તતાના કારણે પ્રશ્નો બી નથી પૂછી શક્યા। તો બાબા કહે છે કે પહેલાં એ ચેક કરો કે આપણું નામ શું છે। તો બાબાએ આપણે શું કહ્યું? શિવવંશી બ્રહ્મા કુમાર કુમારી। તો બાબાએ એ જ રીતે મમ્માનું કર્તવ્યવાચક બી નામ, અલૌકિક કર્તવ્યવાચક નામ શું આપ્યું હતું? શિવવંશી બ્રહ્મા કુમારી આદિ દેવી જગદંબા સરસ્વતી। કયું કર્તવ્યવાચક અલૌકિક નામ છે? શિવવંશી બ્રહ્મા કુમારી આદિ દેવી જગદંબા સરસ્વતી। तो एज रीते बाबाए कहूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा શું કરે છે? બ્રહ્મા દ્વારા બ્રાહ્મણ બનાવે છે અને રાજયોગ શીખવાડે છે। मनुष्य को देवता बनाने। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। देवताओं ने बाबा भी न कहवाय કે પતિત પાવન भी નથી કહેવાતા। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी और नारायण। विष्णु कौन से? लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप से। यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। ભક્તિ કરે એમના બે પિતા છે, એક છે શરીરના પિતા અને બીજા છે આત્માના પિતા પરમાત્મા, જેમને લોકો ભગવાન કહે છે। બીજું, જ્ઞાનમાં આવ્યા પછી ત્રણ પિતા છે, લૌકિક બી છે, પારલૌકિક પરમાત્મા બી છે, પરંતુ ત્રીજા છે अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा। सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में कोई परमात्मा ने याद नहीं करता कि हे परमात्मा दुख हरता सुख करता हो, कारण कि त्या कोई दुख नहीं कि भगवान ने बोलावा पड़े। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं। सतयुग में कोई पतित के दुखी होता भी नहीं। जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। 5000 વર્ષ પહેલાં કોનું રાજ્ય હતું? દેવી દેવતાઓમાં। એમાં સૌથી પહેલાં લક્ષ્મીનારાયણનું, પછી 1250 વર્ષ પછી રામ સીતાનું રાજ્ય આવે છે। बाप सिद्ध कर बताते हैं। सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर अपनी पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाबा શું કરે છે?
આ પુરાની જળજડીભૂત દુનિયા છે એને નવી બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. રિઝ્યુનેટ કરતે હૈ, હા શું કરે છે? રિનોવેશન કરી રહ્યા છે, રિઝ્યુનેટ કરે છે, કાયાકલ્પ કરું બનાવે છે. अमर बनाते हैं. तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं. जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था. જ્યારે ભારત ભૂમિ અમરલોક હતી ત્યારે દેવી દેવતાઓનું રાજ્ય હતું. सीढ़ी उतरते उतरते मृत्युलोक के आकर मालिक बनते हैं. હવે કેવા બની ગયા છે? મૃત્યુલોકના માલિક. સતયુગમાં તો અમરલોકના માલિક હતા. કળિયુગમાં સીડી ઉતરતા ઉતરતા મૃત્યુલોકના માલિક બની ગયા. कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना. આપણો ભારત દેશ, આપણો દેશ છે, આપણો દેશ છે એમ આપણું કહીએ છીએ ને, તો આપણે એના માલિક થયા. તો બાબા કહેતે जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था. तुम भी कहेंगे हमारा भारत. हम भारत के मालिक थे પરંતુ નર્કવાસી. ભલે અત્યારે આપણે કળિયુગમાં હમારા ભારત કરીએ છીએ, પોતાને ભારતના માલિક કહીએ છીએ, પરંતુ કેવા ભારતના? નર્કવાસી. દેવતાએ કહેંગે हम स्वर्गवासी हैं. देवता एक कौन से? स्वर्गवासी. तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो. यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं. शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है. હા, બાબા આપણે શું કરે છે? સ્વર્ગવાસીમાંથી આપણે નર્કવાસી બન્યા. ફરી બાબા આપણને સ્વર્ગવાસી બનાવવા આવ્યા છે. એમની જન્મભૂમિ ભારત છે, માટે ભારતમાં શિવ જયંતી ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. કૃષ્ણ જયંતી भी मनाते हैं. उनकी वेला भी बताते हैं. કૃષ્ણનો જન્મ કેટલા વાગે થયો એ બી બતાવે છે. फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ. सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा. સતયુગમાં જન્મ તો માતાના ગર્ભ દ્વારા જ લીધો હશે. તો એ સમય બી બતાવવામાં આવે છે કે ક્યારે લીધો. कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में. फिर पुनर्जन्म में आने लगा. बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते. कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी. राजाए उतरते हैं तो सारी डिनास्टी उतरती है. उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं. हाँ, सतयुगમાં જેવા રાજાઓ, સતયુગની શરૂઆત થઈ તો જેમ જેમ સૃષ્ટિ આગળ વધે છે તો રાજાઓનું રાજ્ય નીચે ઉતરે છે, તો એમ પ્રજા બી નીચે ઉતરે છે. तो उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं. जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है. શરૂઆતમાં સૂર્યવંશીનું રાજ્ય હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ સૃષ્ટિ આગળ વધે તો સૂર્યવંશી પાસેથી ચંદ્રવંશીઓની રાજ્ય મળી, ચંદ્રવંશીઓ પાસેથી વૈશ્યવંશીઓને મળે છે, વૈશ્યવંશીઓ પાસેથી शूद्रवंशियों લઈ લીધી. તો એમ આગળ વધે છે. अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी. આપણે કેવા છે? ब्राह्मण कुलના. चोटी के ऊपर है बाप. हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने. એક શરીરના સ્વરૂપમાં બતાવવામાં આવે છે. તો બ્રાહ્મણમાંના શું છે? શરીરનો જે ઉપરનો સૌથી ઉપરનો હિસ્સો એટલે કે ચોટી, તો બ્રાહ્મણને ચોટી કહેવાય છે. દેવતામાંના ચહેરો. ક્ષત્રિય ત્રેતાયુગમાં ક્ષત્રિય હોય છે, તો ક્ષત્રિયમાંના બાજુઓ, હાથ.
વૈશ્યમાંના પેટ અને શૂદ્રમાંના પગ। तो शूद्र अथवा पैर बने। पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। बाबाए આપણને બ્રાહ્મણ બનાવ્યા, હવે આપણે શિવ બાબાને શું કહે છે? बाबा बाबा। इस हिसाब से पौत्रे पौत्रियाँ हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल इंसल्ट नहीं कर सकते। આપણે કોણ છે? એક નિરાકાર પરમાત્માના સંતાનો છે, બ્રહ્માના બાળકો છે। તો એ રીતે આપણે અગર શરીરથી જોઈએ તો બ્રહ્માના સંતાનના આધારે જોઈએ તો ભાઈ બહેન થઈએ। તો અગર ભાઈ બહેનનો સંબંધ સમજીએ કે ભાઈ ભાઈનો સંબંધ સમજીએ તો બી ક્રિમિનલ એસાલ્ટ માના વિકારી દ્રષ્ટિવૃત્તિ નથી રાખી શકતા, કારણ કે ભાઈ બહેનના સંબંધમાં કોઈ વિકારી દ્રષ્ટિવૃત્તિ હોતી નથી। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है, बस। एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नोंधी हुई है। स्त्री पुरुष एक साथे पवित्र केवी रीते बने, तो एनी युक्ति ड्रामानी अंदर नोंधायेली छे। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। दुनिया वाला केवा छे? पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, के जेने भगवानने ओळख्या नथी એટલા માટે શુદ્ર છે, અને જેને ભગવાનને ઓળખ્યા છે એ બ્રહ્મા કુમાર બ્રહ્મા કુમારી કહેવાય છે। तो बाबा कहते हम कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है? ओ गॉड फादर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह कहिए छे तो ए भगवान परमात्माનું કર્તવ્ય ખબર છે? नाम रूप देश काल तो बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। जे भगवानने याद करीए छे, अगर एमना कर्तव्यने, एमना नाम रूप देश काल के एमनी जीवन कहानीने नहीं जानता तो शू कहेवाशुं? नास्तिक। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नरक कहा जाता है। अत्यारे दुनिया केवी छे? बिल्कुल तमो प्रधान, रौरव नरक। इनकी भी स्टेजिस होती है, मना नरक की भी स्टेजिस होय छे। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। नरक खाली कलयुग एटलाने नरक नथी कह्यो। सतयुग त्रेता जेम स्वर्ग कहेवाय छे, एम द्वापर अने कलयुगने नरक कहेवाय छे। फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। जेवी रीते द्वापरमा भक्तिनी शरूआत थई तो शरूआतमां एक शिवनी भक्ति थती हती, तो भक्ति भी अव्यभिचारी हती, परंतु ए बी सतो प्रधाननी जग्याए सतो रजो तमो भक्ति भी तमोगुणी बनी गई छे। तुमने देखा होगा
કેવી રીતે તમોગુણી કે આજે ભક્તિ भी કેવી કરે છે। जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे की। શું કહેશો? ભક્તિ એક સતોપ્રધાન હતી, એની જગ્યાએ આજે સતોપ્રધાન ભક્તિમાંના એક શિવની ભક્તિ, અને આજે આપણે ત્રણ રસ્તાની એ પૂજા કરીએ છીએ। રસ્તામાં પડેલા પથ્થરને લોકો પૂજવા લાગે છે। તો ભક્તિના પ્રકાર કેટલા બદલાઈ ગયા છે। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे कैसे पतित पावनी हो सकती है? वह तो पानी है ना। बाबा કહે છે પાણીની ગંગા પતિત પાવની કઈ રીતે થઈ શકે? તો પાણી છે। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता है। पतित पावन एक निराकार परमपिता परमात्मा છે અને એ ભારત ભૂમિ ઉપર આવીને સમગ્ર પતિત આત્માઓને પાવન બનાવે છે। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। અહીંયા કેમ આવ્યા છીએ? पतितમાંથી पावन बनवा। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी दो भुजाएं हैं। उन्हों की माना सत्युग के देवताओं की। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। चतुर्भुजનું વિષ્ણુ ચતુર્ભુજનું ચિત્ર કેમ બતાવવામાં આવે છે? તો વિષ્ણુ ચતુર્ભુજ એટલે કે આદર્શ ગૃહસ્થ વ્યવહાર, આદર્શ પ્રવૃત્તિ માર્ગનું પ્રતીક છે કે લક્ષ્મી નારાયણનું કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપ। विष्णु पुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं। वेजिटेरियन वह कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। वैष्णव कोने कहेवाय? तो वैष्णव माना साचा वल्लभाचारी माना वेजिटेरियन होय, निर्विकारी होय, एमनी मोटी मोटी हवेलीओ होय छे, ए पाका वैष्णव होय छे। क्यारे कोई भी दिवसे पोतानो धर्म भ्रष्ट न करे। परंतु आजकल तो वैष्णवनो अर्थ ज नथी समझता। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। भारतवासी जानता नहीं, परंतु लक्ष्मीनारायणનું अलग मंदिर हशे, राधे कृष्णનું अलग मंदिर हशे, परंतु अलग अलग केम? બંને એક જ છે। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसी को भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप। राधे कृष्ण શું છે? બચપનનું રૂપ, અને લક્ષ્મી નારાયણ बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राधे कृष्ण को द्वापर में लगे। क्या किया भक्ति में? શું કર્યું ભક્તિમાં? શાસ્ત્રોમાં એક ગોટાળા જ મારી દીધા છે કે રાધા કૃષ્ણને શું કર્યું? દ્વાપરમાં લઈ ગયા અને લક્ષ્મીનારાયણને સતયુગમાં। પણ બંને એક જ સ્વરૂપ છે। બચપનનું સ્વરૂપ રાધે કૃષ્ણ છે ને મોટાપન લગ્ન થયા પછી એ જ લક્ષ્મીનારાયણ બને છે।
अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा जाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। जाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। ઝાડની અંદર બતાવ્યું છે કે શંકરાચાર્ય માના સંન્યાસ ધર્મની સ્થાપના ક્યારે થઈ, તો એ બધું બતાવેલું છે। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो ही नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। અત્યારે આપણે કોણ છે? ब्राह्मण वंशी, અને સતયુગમાં બનીશું देवता, तो पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे कुमार हो चाहे कुमारी, बंदे बाबा ने कहे छे बाबा हम आपके बच्चे हैं। यह है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। बंदे बाप दादा छे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। बाबा ने याद करो तो पतित माथी पावन बनी जैसु। शिव बाबा पासेथी वारसो भी मળી जशे। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग। पतित से पावन बनने का मेला आ शुं छे? संगम युगनो समय छे। पतित माथी पावन बनवानो समय छे, तो पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं, अब सागर और तुम बच्चों का मेला लगता है। संगम युग पर सागर और नदियों का मेला है। तो नदी नो कोई मेळो ना होय, परंतु ज्ञानना सागर शिव बाबा अने ज्ञान नदिया तो बाबाना बाळको छे, एनो मेळो छे। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाए तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। આપણે હરેકને શું કરીએ છીએ? જ્ઞાન સ્નાન કરાવીએ છીએ, જ્ઞાન આપીએ છીએ, અને જ્ઞાન આપી જ્ઞાન સ્નાન કરાવી યોગ શીખવાડી જ્ઞાનના સાગર પરમાત્માનો પરિચય આપીએ છીએ અને પછી પરમાત્મા સાથે મિલન મુલાકાત કરાવવા લઈ જઈએ છીએ। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं, लौकिक पिता भी हैं और प्रजा पिता भी हैं, फिर शिव बाबा भी हैं। भक्ति मार्ग में 2 पिता होता है और सतयुग में 1 पिता होगा। यह समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। बाबा कहते एक पाठ पक्का करना है, कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गई कालनी मुरली में भी ए छे ने बाबाए शुं पाठ पाकू करावे छे, एक ही लगन गाते रहो, मेरा तो एक दूजा न कोई। उनकी याद से ही तो पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है
वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और સદગુરુ भी है। શિવ બાબા શું છે? આપણા આત્માના પિતા भी છે, शिक्षक પણ છે અને सदगुरु પણ। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। શિવ બાબા શું કરે છે? બ્રહ્મા તનની અંદર પ્રવેશ કરી આપણી આત્માને પાવન બનાવે છે। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए જરૂર મરના પડે ના। બાબા મોત આપવા આવ્યા છે નરકવાસીમાંથી સ્વર્ગવાસી બનાવવા માટે। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। કારણ કે શરીર તો બાબા સાથે નહીં જાય, બાબા સાથે શું જશે? આત્મા જશે। તો પહેલા શરીરને તો ખતમ કરવું પડશે। તો બાપ कहते हैं तुमको जियदान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। મહાભારત યુદ્ધનો સમય છે, હરેકનો વિનાશ થવાનો છે અને વિનાશ નહીં થાય તો બાબા કહે છે હું કઈ રીતે લઈ જાઉં? શરીર તો આવવાનું નથી, સાથે તો આત્મા જ જશે। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भले मित्र संबंधियों साथे रहो परंतु बुद्धि में शू राखो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अथवा पवित्र बनना है। सतयुग विष्णुपुरी में जવું છે तो पहला पाक्का वैष्णव बनो। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बाबाए ज्ञान आप्યું तो ज्ञान શું છે? એ ધર્મ છે। જે આપણા ધર્મ પુસ્તકોની અંદર લખેલું છે તો ધર્મ પુસ્તકની અંદર જે જ્ઞાન લખેલું છે એ આપણા જીવનની ધારણાઓ છે કે આપણે ધારણામાં લાવવાની છે અને એ જ જ્ઞાન અગર આપણા જીવનની ધારણામાં છીએ તો આપણે એ ધર્મના કહેવાઈએ છીએ। જ્યાં સુધી આપણા ધર્મ પુસ્તકમાં લખેલું જ્ઞાન આપણા ધારણામાં નથી તો આપણે એ ધર્મના નહીં કહેવાઈએ। પણ બને છે એવું કે ઘણીવાર કેવું થઈ જાય, કર્મ થઈ જાય પછી જ્ઞાન યાદ આવે, धारणा याद आवे। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान।
नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो बाबा કહે છે ધારણાને બી શ્રેષ્ઠ ધારણમાંના જ્ઞાનની હરેક પોઈન્ટ્સને શ્રેષ્ઠ વિધિથી ધારણમાં લાવો અને કર્મને બી श्रेष्ठ बनाओ। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगी। શું કરો? મન બુદ્ધિને અનુભવની સીટ ઉપર સેટ કરી દો તો ક્યારે અપસેટ થઈશું નહીં। અચ્છા, ઓમ શાંતિ।